Hello, friends. Welcome back. This is Pankaj, and you're watching Investing with Pankaj. Second quarter results have been very interesting. And though we have discussed some examples where the results have been either good or bad, but in this video of ours, we'll look at some of the great performances or rather good performances in a bad time. Why that is important? Because, as you know, in an easy pitch, बहुत आसान से आईपीएल में या फिर बहुत अच्छे टी20 मैच में देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु कैन डू वेल एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु हैव डन वेल. किसी भी प्लेयर को आप देखिए, किसी भी बैट्समैन को देखिए, 50 गेंदों पे सेंचुरी बनाना या 40 बॉल्स पे सेंचुरी स्कोर करना. वी हैव सीन केसेस लाइक दैट. हाउएवर, इफ यू लुक एट, देयर आर सिचुएशंस वेयर इफ द पेस ऑफ द बॉल and the pitch they combine, बाउंसी पिच है या फिर इवन रैंक टर्नर है, उस केस में 200-250 डिलीवरीज खेल के 2-2.5 सेशन पिच पे बिता के एक सेंचुरी स्कोर करना, वो सिर्फ बहुत टेक्निकली करेक्ट और बहुत मेंटली रेजिलियंट बैट्समैन ही कर पाते हैं. Why that is important? Because difficult circumstances will help you identify which companies are good, which companies are bad. Just like any other situation. आसान परिस्थिति है तो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर सकते हैं. Of course, you need talent, you need patience for that as well. But as compared to easier circumstances, अगर circumstances difficult है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी. Same applies to companies. Second quarter has been that kind of quarter. इस क्वार्टर में बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कि खराब हैं और ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कंपनीज ने या फिर लगभग आधी कंपनीज ने, अगर एस्टिमेट्स वेरी करें तो, रिजल्ट जो शो किए हैं वो खराब किए हैं एक्सपेक्टेशन की तुलना में. लेकिन इस परिस्थिति में भी कुछ एक कंपनीज ने क्या बेटर परफॉर्म किया है और उसका क्या इंप्लीकेशन है वो हम आज डिस्कस करेंगे. सेकंड क्वार्टर एफवाई रिजल्ट्स जहां पे कि खराब परफॉर्मेंस है कंपनीज की, कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज व्हाट वी सी. एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? First of all, second quarter results are bad. Indices in turmoil, मार्केट में जनरल अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. तो इस पूरे सब में वैल्यूएशन के कंसर्न आ रहे हैं, मार्केट के आउटलुक के बारे में लोग चिंतित हैं. और अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो एक एक्स्ट्रा रीजन मिलता है, एक और कारण मिलता है कि क्यों मार्केट वरीड है इंडाइसेस के परफॉर्मेंस और स्टॉक्स के परफॉर्मेंसेस के बारे में. अब कुछ एक एग्जांपल है जो कि हमने डिस्कस भी किए हैं, जैसे एशियन पेंट का एग्जांपल है. स्टॉक has done badly, results were bad, and there were others too, not just Asian Paints. For example, Hyundai Motor India. Hyundai Motor India जो स्टॉक है वो अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी सेकंड क्वार्टर का अच्छा नहीं रहा है. इनफैक्ट जनरल जो पैसेंजर कार्स हैं या ऑटोमोबाइल्स है, वहां पे कंसर्न आ रहा है कि भाई ये जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी या फिर कुछ इस पे इंपैक्ट आएगा. ऑफ कोर्स सेकंड क्वार्टर में कुछ एक टू व्हीलर कंपनीज ने स्टिल दे हैव डन डिसेंटली वेल, बट फोर व्हीलर और पैसेंजर कार्स में ही कंसर्न ज्यादा है और हुंडई का रिजल्ट अच्छा नहीं था. एसबीआई कार्ड्स, अगेन दिस इज अ कंपनी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट एसबीआई कार्ड्स का जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत सारे कंसर्न इस बात से रिलेटेड है कि नॉट जस्ट ग्रोथ बट जो एसेट क्वालिटी है, मतलब जो कार्ड्स है, कार्ड्स की जो लैंडिंग है क्रेडिट कार्ड की, वो अनसिक्योर्ड लैंडिंग है. मतलब अनसिक्योर्ड मतलब कि कस्टमर ने खर्चा कर लिया, उसके बाद वो बिल पे करेगा, उसके बाद क्रेडिट कार्ड की बिल को चुकाएगा, और क्या सही समय पे चुकाएगा या नहीं चुकाएगा वो एक कंसर्न होता है. अब सेकंड क्वार्टर में जो कुछ हुआ है उसका समरी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड क्वार्टर इज वन ऑफ द वर्स्ट क्वार्टर्स इन लास्ट 4 years पोस्ट कोविड. पिछले 16-17 क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये दिस इज बीन द वर्स्ट परफॉर्मेंस फॉर कॉर्पोरेट इंडिया एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न्ड. अगर आप देखें कि जो ग्रोथ है वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है, किसी भी तरह से मार्जिनल 1-2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में. YOY, ईयर ऑन ईयर, मतलब हम सेकंड क्वार्टर FY25 को कंपेयर कर रहे हैं सेकंड क्वार्टर FY24 से, और उस कंपैरिजन में ग्रोथ काफी डिसअपॉइंटिंग है. ऑफ कोर्स बेस इफेक्ट है और बाकी सब चीजें भी है, लेकिन नेट यही है कि कंसर्न इस बात पे हो रहा है कि भाई ये सेकंड क्वार्टर में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन क्या ये नेगेटिव सेंटिमेंट सेकंड हाफ में भी कंटिन्यू करने वाला है, और इसके लिए मार्केट में थोड़ा सा चिंता का वातावरण है. ऑफ कोर्स वैल्यूएशन कंसर्न है या जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, चाइना में जो कुछ हो रहा है वो अलग चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली एज वी हैव डिस्कस्ड umpteen number of times, the
primary driver of a market are only two things. One is earnings and the other is valuation. Valuation, of course, still are higher than the historical averages. बट अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं होगी, अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगे, तो मार्केट पे इंपैक्ट आना नेचुरल है. तो अगर आप इन दो फैक्टर्स को देखें, वैल्यूएशंस को और अर्निंग्स को, तो डेफिनेटली अगर अर्निंग्स ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है, अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, तो मार्केट पे इंपैक्ट नेचुरली आएगा. अब कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं और फिर देखते हैं कि उनके स्टॉक ने कैसा किया है रिजल्ट आने के बाद से. 4 एग्जांपल हमने लिए हैं अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, और जो हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी है, इसमें हमने इस तरह के एग्जांपल्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश की है हमारे रिसर्च टीम ने, जहां पे हमको डिफरेंट टाइप के एंगल्स देखने को मिल रहे हैं. ऑफ कोर्स, एज वी ऑलवेज से दैट दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग एडवाइस, बट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको उसको सीखने को मिलता है. और एज वी ऑलवेज से, लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर. जितने डिफरेंट टाइप के पर्सपेक्टिव्स आपके पास होंगे, जितने डिफरेंट टाइप के एंगल से आप सिचुएशन को देख पाएंगे, वो आपको उतना ही बेनिफिशियल होगा, उतना ही यूजफुल होगा अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में. सबसे पहला एचडीएफसी बैंक. ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक, द रिजल्ट्स वर गुड. तो हम यहां पे बात कर रहे हैं उन कंपनीज की जिन्होंने कि इतने खराब एनवायरमेंट में भी अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं, और एचडीएफसी बैंक वाज सर्टेनली वन ऑफ देम. पिछले काफी टाइम से एचडीएफसी बैंक पे कंसर्न थे, और आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं जो कवरेज था वो जनरली पॉजिटिव था. हमने इसके बारे में एक डिटेल में बात भी की है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं. लेकिन नेट ये है कि इस पर्टिकुलर बैंक ने पिछले कुछ टाइम से जो बहुत सारे सिग्निफिकेंट कंसर्न थे, उनको थोड़ा सा हट के एक मार्केट को कॉन्फिडेंस दिया, एक मार्केट को ऑप्टिमिज्म दिया कि भाई चीजें बेटर हो रही हैं. अब आप स्टॉक को देखिए कि ये जो पिछले, हम यहां पर 2 चीजें डिस्कस करेंगे. पहली बात तो कि रिजल्ट आने के बाद कैसा परफॉर्मेंस रहा, और पिछले 6 महीने का भी कैसा परफॉर्मेंस. तो आप ये देखिए कि ये रिजल्ट जब आया, ये 18 अक्टूबर के आसपास, तो उस टाइम पे अगर आप देखें कि जो परफॉर्मेंस है, उस टाइम पे से लेके अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस काफी ठीक है. मतलब कि अगर आप देखें कि मार्केट का कंसर्न तो आएगा, वो सब चीजें होंगी, लेकिन उसके बाद भी पॉजिटिव परफॉर्मेंस है. लगभग 1680 रुपए के आसपास, 1680 वाज द प्राइस, एंड नाउ वी आर एट अराउंड 1736, व्हिच इज एन आउट परफॉर्मेंस over the general market performance, because पिछला, as you know, like last month has not been that great for the markets, and this stock has done reasonably well in that context. अब आप एक चीज देखें कि पिछले 6 महीने का जो परफॉर्मेंस देखेंगे, उसमें आपको बहुत कुछ एक्सेप्शनल या स्पेशल नहीं देखेगा. लेकिन बात यहां पे जो हो रही है कि सेकंड क्वार्टर के बाद कैसा परफॉर्म किया, और सेकंड क्वार्टर के बाद स्टॉक हैज डन रीजनेबली वेल. अब आप बात करते हैं कि भाई एक दूसरी कंपनी वोल्टास. वोल्टास पे आप, हमने स्क्रीन पे 2 इमेजेस आपको दिखा रहे हैं हम लोग, और ये जो इमेजेस हैं वो ये है कि कैसा रिजल्ट आया और उसके बाद कैसा रिएक्शन रहा. तो वोल्टास का रिजल्ट काफी अच्छा था, और उसके बाद ये जो फर्स्ट स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है कि वोल्टास का रिजल्ट काफी अच्छा था, उसका दूसरी चीजों में दिख रहा है कि भाई अब लोग बात करें कि आउटलुक के बारे में, कि होने क्या वाला है स्टॉक. कई बार क्या होता है कि रिजल्ट भी अच्छा आता है, लेकिन उसके बाद भी लोग वरिड होते हैं कि यार अभी क्या पीक हो गया क्या, मतलब मार्जिन में, रेवेन्यू ग्रोथ में. और जब ऐसा लगता है कि पीक हो गया तो लोग बोलते हैं यार अब बेच देना चाहिए. तो क्या वो चीज किसी स्टॉक में हो रही? वो वोल्टास बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका. आप दोनों स्क्रीन को देखिए. एक स्क्रीन में बात की जा रही है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स आर वेरी गुड, एंड दूसरे स्क्रीन में बात की जा रही है, और ये जो न्यूज फ्लो है वो लगभग साथ का ही है. मतलब अगर आप देखें रिजल्ट आने के तुरंत बाद ये बात शुरू हो जाती है कि क्या पीक हो गया, क्या आगे कुछ और होने वाला है. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिस्कस करने के लिए. अब देखिए स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस देखिए, पिछला जो महीना है वो परफॉर्मेंस देखिए, और रिजल्ट आने के बाद परफॉर्मेंस देखिए. रिजल्ट आने के बाद जो परफॉर्मेंस है वो बहुत, शुरुआत में एक मोमेंटम आया था. ये हम 31 अक्टूबर का आपको स्टॉक प्राइस दिखा रहे हैं जो कि 1650 1650 के आसपास है. तो उसके बाद एक अच्छा पिकअप आया है स्टॉक में, काफी ऑप्टिमिज्म रहा, लेकिन उसके बाद स्टॉक करेक्ट भी हुआ. तो क्या हुआ कि शायद ये कंसर्न आई कि अरे यार ये कहीं पीक तो नहीं हो रहा है. क्योंकि जब भी कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी मार्केट खराब होता है, बाकी कंपनी अच्छे रिजल्ट नहीं दिखा रही थी, तो कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट दिखाती है तो लोगों को लगता है शायद अभी पीक हो रहा है. वो अच्छे एनवायरमेंट में नहीं होता, वो खराब एनवायरमेंट में हमेशा होता है कि कोई कंपनी खराब एनवायरमेंट में अगर अच्छा रिजल्ट दिखाती है तो लोगों को ये क्वेश्चन उठना नेचुरल है कि भाई क्या ये कंटिन्यू करेगा, सस्टेन करेगा, या ये पीक हो गया और अब आगे परफॉर्मेंस गिरने वाली. शायद वो कंसर्न आपको यहां देखने को मिल रहा है. अब आप ट्रेंट को देखिए. ट्रेंट इज एन अमेजिंग एग्जांपल. ट्रेंट इज अ कंपनी व्हिच हैज डन फिनोमिनली वेल.
in last couple of years. They have done phenomenally well. ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से, स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से 2-3 साल बहुत बढ़िया रहे हैं. इट्स अ कंपनी विच इज लेड बाय नोएल टाटा, हाफ ब्रदर ऑफ लेट रतन टाटा. और ये कंपनी ने जो स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस किया है, अगर आप अभी हम इस कंपनी को कभी डिटेल में भी कवर करेंगे, और एक जूडियो जो इनका ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया था, वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत सक्सेसफुल हुआ, और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस कंपनी के लिए बनाई. अब जो बात आती है वो इंपॉर्टेंट यहां पे ये होती है कि इस कंपनी ने रिजल्ट कैसे दिखाए, और इस कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिखाए, लाइक वेरी गुड रिजल्ट्स. उसके बावजूद अगर आप देखें, स्टॉक प्राइस पे नेगेटिव इंपैक्ट आया. मतलब कि मार्केट को उससे भी बेटर शायद कुछ चाहिए था. मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था शायद उससे भी अच्छा कुछ होगा, मार्केट सोचा था शायद उससे भी बढ़िया कुछ होने वाला है. तो मतलब ये जो रिलेटिवली जो परफॉर्मेंस थी और जो एक्सपेक्टेशन थी, उसके बारे में लोगों को शायद थोड़ा मिसमैच देखने को मिला. अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब भी कभी कोई अच्छा परफॉर्मेंस भी आता है, लेकिन अगर मार्केट उससे भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? एक तो क्या है कि भाई एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अक्सर ये उन केसेस में होता है. आप यहां पे एक स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस देखिए. रिजल्ट 6 नवंबर को आने के बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हुआ है, लेकिन पिछले महीने भर में भी 15-16% करेक्ट हुआ है. और फिर आप एक स्क्रीन पे देखिए पी रेशो 125. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक. मतलब जब कभी वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच होते हैं, जब भी कभी पी मल्टीपल बहुत ज्यादा होता है, या जब कभी कंपनी काफी महंगी होती है, स्टॉक काफी महंगा होता है, तो उस टाइम ये कंसर्न बहुत ज्यादा आते हैं कि भाई इतनी महंगी कंपनी हम खरीद रहे हैं और ये ग्रोथ में कुछ भी गड़बड़ होगी, ग्रोथ उतना नहीं आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं आएगी, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर थोड़ा वरीड होते हैं और मार्केट में उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है. तो स्टॉक का अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी 10% करेक्ट होना इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, बिकॉज स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ लेवल वेयर द, और ये करेक्शन के बाद 125 का पी रेशियो है. तो अगर आप 15% अगर देखें कि जो करेक्ट हो गया, उससे पहले कितना रहा होगा? लगभग 140 के आसपास. 140x पी, मतलब कि अगर आप अर्निंग्स को कंपेयर करें कि कितने साल आपको लगेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में, और मैं डिस्काउंटिंग नहीं कर रहा हूं यहां पे. डिस्काउंटिंग तो होती है ना कि अगले साल का जो कैश फ्लो है वो आज के कैश फ्लो की तुलना में कम वैल्यूएबल होता है, बिकॉज इंटरेस्ट की वजह से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से. तो 140 साल फिर भी लगेंगे आपको उस प्राइस को जो आप पे कर रहे हैं रिकवर करने में, उस अर्निंग्स के हिसाब से. ऑफ कोर्स अर्निंग्स भी ग्रो करेंगी, कोई ये भी कह सकता है, विच इज फेयर पॉइंट. बट पी रेशियो सिर्फ आपको इतना बता रहा है कि इस अर्निंग्स के हिसाब से आप प्राइस में कितने साल लगाएंगे उसको रिकवर करने में. तो पी रेशियो बहुत, इसीलिए बहुत वाइडली यूज और मोस्ट कॉमनली यूज रेशियो है. तो 140 साल अगर लगेंगे प्राइस को रिकवर करने, मतलब महंगा था. और ये बात हमने, शायद आपको याद होगा कि डी मार्ट और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के कंटेक्स्ट में भी की है कि जब बहुत स्टॉक्स महंगे होते हैं तो मार्केट रीजन ढूंढ रहा होता है कि कैसे इनको करेक्ट किया जाए. फिर एक कंपनी है त्रिवेणी टर्बाइन. त्रिवेणी टर्बाइन is a great company, and I personally have looked at Triveni Engineering and these kind of companies for a very long time. And ये कंपनी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिजल्ट तो अच्छे आए, और ये एक इंडस्ट्रियल टाइप की कंपनी है, और इंडस्ट्रियल कंपनीज में अच्छे रिजल्ट आना एक बहुत, आई वुड नॉट से इट्स रेयर, बट इट गिव्स मोर कॉन्फिडेंस दैट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी आर वेरी साउंड एंड वेरी सॉलिड. अब इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, ये जो एक पिछले महीने का परफॉर्मेंस है और पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस है रिजल्ट आने का. तो रिजल्ट आपका 11 नवंबर के आसपास आया, तो उसके बाद स्टॉक लगभग 10% ऊपर है. और इन अ बैड एनवायरमेंट, लाइक मार्केट खराब है, एज वी ऑल नो, मार्केट हैज बीन करेक्टिंग, मार्केट हैज बीन इन अ बैड शेप, स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं. तो 625 रुपए के आसपास से जो प्राइस थी 11 नवंबर को, उससे आज 687 690 तक है. तो मतलब 10% इसने गेन किया है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इतने खराब मार्केट में भी अगर स्टॉक प्राइस 10% ऊपर है, तो मतलब रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा तो था. लेकिन अच्छे के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे कहीं बेटर था. तो सिर्फ अच्छा रिजल्ट, एज वी ऑलवेज से, काफी नहीं है. आपको यह भी देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि एक्सपेक्टेशन की तुलना में रिजल्ट कैसा है, और उसके हिसाब से त्रिवेणी टर्बाइन डेफिनेटली हैज बीन डिलीवरिंग अ रिजल्ट व्हिच वाज above the expectation of the market and the investor.
पिछले 5 दिन में आप स्टॉक प्राइस देखिए 7% ऊपर है, तो वो कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में। अब इसको पूरे को अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए कि सितंबर एंड से लेके आज जो लेवल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक जो पॉइंट दिखा रहे हैं हम 26,200 के आसपास निफ्टी का लेवल 26 सितंबर को, सितंबर एंड में 26 सितंबर को 26,000 के आसपास का जो लेवल था वहां से लगभग 10% से ज्यादा करेक्शन हो चुका है। और इस तरह के एनवायरनमेंट को ये स्लाइड आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही है कि लाइक लुक एट द entire thing in the context. If a company is up almost 10% in 10-12 days and when the market is down 5-7%, which means that the relative performance is 15-20% के range में, which is a very important development. Similarly, like the same thing which you can see in last just 1 month, Nifty is down almost 5-6%. So 26 सितंबर की तुलना में तो डाउन है ही, और पिछले महीने भर में भी डाउन है, तो लगभग हर पिछले 7-8 हफ्ते का जो परफॉर्मेंस है has not been that great, is very bad for the market. Same thing you can see in Sensex, 10% के आसपास का डिक्लाइन पीक से, और पिछले एक महीने में भी 4-4.5% का डिक्लाइन। तो this is something which is telling you that the numbers of some of these companies which have delivered good results are very, very good in the context of how the market is seeing those stocks and the outlook for those stocks. अब बात आती है कि भाई मैसेज क्या है। हमने 4 तरह के एग्जांपल देखे कि भाई HDFC बैंक देखा, त्रिवेणी टर्बाइन देखा, वोल्टास देखा, ट्रेंट देखा। तो कंफ्यूजन ये है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, और स्टॉक प्राइस पे क्या चीज देखने को मिल रही है। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। ऑफ कोर्स गुड रिजल्ट्स मैटर, गुड रिजल्ट्स जब आते हैं तो मार्केट को ऑप्टिमिज्म बनती है, मार्केट थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन अगेन एक्सपेक्टेशन की तुलना में रिजल्ट कैसे हैं, सिर्फ गुड रिजल्ट से काम नहीं चलेगा। एक्सपेक्टेशन की तुलना में रिजल्ट कैसे हैं, और एक्सपेक्टेशन के से बेटर है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा स्टॉक प्राइस में। सेम चीज खराब रिजल्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। खराब रिजल्ट है, लेकिन खराब रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेशन से कम खराब है तो मार्केट फिर भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, और खराब रिजल्ट्स हैं और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खराब है तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो एक्सपेक्टेशन का खेल ज्यादा है। तो मतलब आप अगर अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं विच इज गुड, बट मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अंडरलाइंग मार्केट सेंटिमेंट इज वेरी पावरफुल। तो अगर आप अगेन आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस एग्जांपल, जिन लोगों ने स्कूल का मैथ्स ध्यान से पढ़ा उन्हें शायद याद होगा कि उस तरह के क्वेश्चंस आया करते थे कि एक बोट है, is going with the stream and then next time it's going against the stream. तो बोट का स्पीड जो भी कुछ है, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर्स पर आवर या 20 किलोमीटर्स पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड है 5 किलोमीटर्स पर आवर, तो दोनों मिल जाएंगे। अगर विद द स्ट्रीम आप चल रहे हैं तो बढ़ जाएगा, और अगेंस्ट द स्ट्रीम चलेंगे कम हो जाएगा। स्विमर के लिए भी है, स्विमर को अगर स्ट्रीम के अगेंस्ट में तैरना हो तो स्लो तैरेगा भाई, the speed will be much lesser as compared to when you are swimming with the stream. तो मार्केट जब खराब है तो उसका इंपैक्ट आएगा ही। तो स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस अगर आप देखें, मार्केट अच्छा कर रहा है या मार्केट स्टेबल है और अच्छा रिजल्ट आया, तो जो स्टॉक करेगा उसकी तुलना में डेफिनेटली मार्केट की वजह से एक ना एक इंपैक्ट जरूर आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया और कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन फिर भी स्टॉक डाउन है या उतना अच्छा नहीं किया। इट्स अ अंडरलाइंग मार्केट सेंटिमेंट विच ऑलवेज प्लेज अ रोल। थर्ड थिंग, और I would say कि nothing is less important, nothing is more important in these 3 points, but this is a very important point. Valuation जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने ट्रेंड के केस में देखा, हमने डीमार्ट के केस में देखा। डीमार्ट के केस में तो लाइक आप देखते हैं कि रिजल्ट के बाद रिजल्ट खराब भी थे, लेकिन ट्रेंड के केस में रिजल्ट उतने खराब नहीं थे, रिजल्ट वर डिसेंट, रिजल्ट वर ओके, बट उसके बावजूद वैल्यूएशन इतना 140 140 का पी, और उस पी के करेक्शन के बाद यू आर सीइंग लाइक 140 150 एक्स पी अगर है तो 125 पे आप आ गए। मतलब अभी भी आप एक्सपेंसिव तो है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रोल था मार्केट के रिएक्शन में कि खराब रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी जब आप बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत कोई स्टॉक एक्सपेंसिव होता है तो डेफिनेटली इंपैक्ट ज्यादा आता है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है? बेटिंग ऑन रिजल्ट्स इज often riskier unless you know कि why the numbers are good or why the numbers are bad.
व्हाट इज हैपनिंग अंडरलाइंग फंडामेंटल्स में रिजल्ट्स के ऊपर बैट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। दूसरा ये कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या है वो बहुत जरूरी है आपको पता करना। जब भी आप किसी स्टॉक में अगर डायरेक्टली इन्वेस्टेड हैं और आप उस स्टॉक को जानते भी हैं तो भी आपको ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि रिजल्ट्स तो कंपनी के जो आएंगे आप उनको एस्टिमेट करें, आप सोचें कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, लेकिन ये भी देखें कि एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है तो चांसेस ये हैं कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी मार्केट स्टॉक को नीचे गिरा दे, स्टॉक में डिक्लाइन आ जाए प्राइस में। और वो चीज क्यों होगी? क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्वार्टरली परफॉर्मेंस, अच्छा हो खराब हो, जहां पे वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, वहां पे खराब परफॉर्मेंस आने का चांसेस ज्यादा होता है। रिजल्ट खराब है तो खराब परफॉर्मेंस आएगा ही, लेकिन जहां रिजल्ट अच्छे भी हैं वहां भी अगर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है तो लोगों को लगता है कि यार उतना मजा नहीं आया जितना कि आना चाहिए। मतलब आप अगर किसी चीज को 150 और 140x पी पे खरीद रहे हैं तो यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट from the company to deliver on, and that is something which always leads to a situation where there will be some investors who will be disappointed, and expensive stocks में chances ज्यादा होते हैं। और ये जो चीज है वो उन टाइम पे ज्यादा होती है जब मैक्रो वीकनेस होती है। मैक्रो वीकनेस मतलब कि मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, जैसे अभी हमने देखा ना कि भाई रिजल्ट्स भी खराब है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, तो ये सब मिल मिला के कुछ ऐसा हो रहा है कि जब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है तो ये सब चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये सब कुछ होता, लेकिन फिर भी अगर मार्केट का पी आज 20x या 50x होता तो 15x 20 या 15x होता तो लोगों को लगता कि यार चलो ठीक है ये सब प्राइस्ड इन है, लेकिन आज मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है तो उस टाइम लोगों को ये कंसर्न ज्यादा मैग्नीफाई होके दिख रहे हैं, बड़े होके दिख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिजल्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस है वो इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड जो चीज है कि भाई मैक्रो जो है और मार्केट का जनरल परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा इंपैक्ट करता है। तीसरी चीज, एक्सपेंसिव स्टॉक्स में ये फिनोमिनन ज्यादा देखने को मिलता है कि मार्केट रीजन ढूंढता है कि कैसे इनको करेक्ट किया है। थैंक यू सो मच। इट वाज अगेन गुड टू शेयर दीज फाइंडिंग्स with you. Our research team works immensely hard and very diligent and disciplined manner. We keep sharing these insights and information with you, but again remember, like, these are not buying or selling advice. Thank you so much. We'll meet you very soon on a new topic, on an interesting topic. Goodbye.